गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मैं फर्स्ट स्लिप ले रही हूँ, इसमें देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। और इसमें चौपाई है और ये चौपाई है, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस मोही। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हुई है, जो ये कह रहे हैं कि हे विधाता, हे विधि के विधान, तुम्हारे बारे में क्या कहूँ जो तुम मेरे पर्सन के बिना मुझे जिंदा रख रहे हो। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं तुझसे बिछड़ के जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा हूँ। अब देखती हूँ नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज आया है, ये दोहा आया है और ये है, सपने हूँ सांचे हूँ मोही पर जौहर गौरी पसाओ, तौफुर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सपने सांचे मोही पर जो हर गौर बसाओ, यार सपने में भी मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकती। तो फिर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव, यानी मेरे शब्दों पे नहीं जाना। अब तक जो मैंने तुमसे कहा, जो कुछ भी हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्लीज़ उस पर ध्यान मत दो। अब सपने में भी मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता, मुझे तुम ही चाहिए। मेरी ज़िंदगी मुझे तुम्हारे सपने आते हैं, तुम सपनों में आके मुझे मैसेज देते हो। मुझे पता है कि तुम ही मेरे हो और ये सपने गलत नहीं है। ये सपने ईश्वर की प्रेरणा से ही मुझे आते हैं, जो मुझे बताते हैं कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रही है, जिसे मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन अब तुम उन शब्दों को ध्यान मत देना जो मैंने कभी तुमसे कटु शब्द कहे थे। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रही हूँ, बहुत पछतावा है मुझे कि मैंने क्या खो दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या खोया है। मैंने कोहिनूर खोया है, मैंने अपनी सांसें खोई हैं, मैंने अपना अर्धांग खोया है। अब सपने में भी तुम्हारे सिवा कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, मेरे सपनों में भी तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता, तुम ही आते हो। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन अजरहूँ नहीं डरहूँ। ये है चौपाई और मैंने इसको दोहे की रिदम में गा दिया है। तो अब मैं फिर से इसको चौपाई की रिदम में गाती हूँ। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन अजरहूँ नहीं डरऊँ। यहाँ माँ पार्वती को जब नारद मुनि ने गाइड कर दिया था कि यानी उनका हाथ देखने के लिए दक्ष प्रजापति ने उनके पिता ने कहा था कि मेरी पुत्री का हाथ देखिए, बताइए। तो नारद जी ने उनको बता दिया था कि पुत्री तुम्हारी जगत जननी है। बहुत सारी प्रशंसा कर दी थी, लेकिन साथ में ये कह दिया था कि इनको पतिदेव वो मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, जिनके पास घर द्वार नहीं है, जो ऐसे हैं वो बता दिया था उनको पति ऐसे मिलेंगे। तो माँ पार्वती तो उनके तो वो पति थे ही, जन्मों का उनका रिश्ता था। तो माँ पार्वती को फिर समझाया गया, उनसे कहा जाने लगा कि अरे ऐसे पति के लिए क्या करना। तो माँ पार्वती फिर कहती हैं, नारद बचन ना मैं परिहरूँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरूँ। और माँ पार्वती चली गई थी तपस्या करने, क्योंकि भगवान नारद जी ने कह दिया था कि तुम तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारे शिव मिलेंगे। तो जब ये तपस्या कर रही थी तो सब उनको समझाते थे कि तुम कैसे वर्ग के लिए तपस्या कर रही है। जब नारद जी ने कहा कि ऐसा, और फिर नारद जी तो ये थे कि हर किसी को ज्ञान देते थे, तो उसमें वैराग्य उपज जाता था। वो तो फिर भक्ति के मार्ग पे चला जाता, फिर वो विवाह करता ही नहीं था, वो शादी करता ही नहीं था। तो फिर माँ पार्वती को ये समझाया जा रहा, तुम किसकी बातों में आ गई हो, तुम किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो। भला नारद के कुछ कहने से कभी किसका घर बसा है? नारद जी तो लड़ाइयाँ करा देते हैं, तो तुम्हारे नारद जी के कहने से कभी घर बसता है कहीं, तो तुम तपस्या करने में लगी पड़ी हो। तो माँ पार्वती कहती हैं, नारद वचन न मैं परिहरूँ, नारद जी के वचन, मुनिवर के वचन मैं नहीं त्यागूंगी। बसों भवन उजरूँ नहीं डरूँ, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे इस बात का डर नहीं है, लेकिन मैं नारद जी के वचन को नहीं त्यागूंगी। उन्होंने कहा है कि तुम तप करो, तुम्हारे शिव मिलेंगे, तो फिर मैं अब तप करूंगी। मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।
आपके पर्सन की एनर्जी है ये। आपके पर्सन कह रहे हैं अब चाहे कुछ हो, धरती उलट पुलट हो जाए, आसमान गिर जाए, कुछ हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरा पर्सन चाहिए, उसके लिए मुझे जो अपने अंदर चेंज लाना होगा वो मैं चेंज लाऊंगा, मैं चेंज लाऊंगी। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हैं, तपस्या करने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम में गाइड किया गया है, ड्रीम आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपके पर्सन को ड्रीम में गाइड किया गया है किसी भी तरीके से, या किसी पर्सन के थ्रू, किसी भी स्पिरिचुअल वे में आपके पर्सन को गाइड किया गया है कि तुम्हारे लिए वही पर्सन सही है। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि मेरा घर बसे या उजड़े, अब इस संसार में मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे परवाह इस बात की है कि मुझे मेरा पर्सन मिलना चाहिए, मुझे मेरा काउंटर पार्ट मिलना चाहिए। मेरा काउंटर पार्ट इतनी तपस्या मतलब तपस्या कर रहा है, इतना कष्ट झेल रहा है और मैं उसको ना मिलूँ, ये नहीं हो सकता। मुझे मेरा काउंटर पार्ट चाहिए, ये आपके पर्सन की ओर से मुझे मैसेज फील हो रहा है। तो माँ पार्वती का डिवाइन फेमिनिन का है, लेकिन मुझे आपके पर्सन की ओर से फील हो रहा है क्योंकि पहले की 2 चौपाइयाँ आपके पर्सन की ओर से आई हैं, तो इंट्यूशन भी मुझे इसका भी मुझे आपके पर्सन की ओर से ही आया है। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें चौपाई है, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। यहाँ ये आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट मुझे क्लियर होने की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ विधि बस सुजन कुसंगत पर, यानी विधि बस यानी विधि के विधान के बस, जो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, हमें उनको झेलना पड़ता है, हमें उनसे रिश्ता बनाना पड़ता है। फनि मनि सम निज गुण अनुसरही, और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसकी एनर्जी को लेना है, किसकी एनर्जी को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखना है, किसकी एनर्जी से बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट रहना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है, वो कार्मिक पैटर्न समझ गए हैं। हो सकता है कभी आपकी बात हुई, आपने कार्मिक पैटर्न बताया हो, या उनको अगर उन्होंने कथाएं भागवत इस तरीके की चीज़ें सुनना शुरू कर दिया होगा, भजन सुनना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि डीएफ जब डिवोशन की राह पे चल पड़ती है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसी भक्ति वाली चीज़ों पे आ जाते हैं, तो उन्हें कथा भागवत जो कुछ सुन रहे होंगे तो वहाँ उन्हें कार्मिक अकाउंट के बारे में पता चला है, कार्मिक अकाउंट के बारे में बताया होगा कि क्योंकि देखो उनको ये बताया गया होगा कि जितने भी रिश्ते जुड़ते हैं वो सब कार्मिक अकाउंट होते हैं। अगर कोई रिश्ता दुख दे रहा है तो उससे हमने उसके साथ कुछ गलत किया है, जो अपना हिसाब ले रहा है हमें दर्द दे के। कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो पिछले जन्म में हमने उसके साथ कुछ अच्छा किया है, जो वो हमारे साथ अच्छा करके हमारा कर चुका रहा है। तो जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ कार्मिक अकाउंट होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। रिश्ते सिर्फ कार्मिक अकाउंट होते हैं, अच्छे बुरे जो भी हमने क्रिएट किए होते हैं। ये बात आपके पर्सन को किसी भी तरीके से समझाई गई, या आपने बताई होगी, आपकी बात हुई होगी, या फिर उनको कथा भागवतों के जरिए, भजनों के जरिए किसी भी तरीके से उनको ये बात समझाई गई। वो कार्मिक अकाउंट का पैटर्न समझ गए, उन्हें समझ आ गया कि उनसे जो रिश्ते जुड़े रहे हैं वो सिर्फ कार्मिक अकाउंट रहे हैं। हकीकत में मेरा जो ट्रू लव है, जो जन्मों का नाता मेरा जो है वो आपसे है। मुझे सॉन्ग याद आया है यहाँ पे, अभी इंट्यूशन आया है जन्मों के नाता वर्ड पे, कि तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है। सारा कार्मिक अकाउंट, सारे कार्मिक्स का लोचा उनको समझ आ गया है कि कार्मिक क्या कर रहे हैं, क्यों मैं फंसा हूँ इन रिश्तों में, क्योंकि ये मेरे कार्मिक अकाउंट हैं और मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है, ये उनको समझ आ गया है। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। यहाँ पे सरेंडर है कि अब मैं जन्म संबुहित हारा, ये जो जन्म है ना मेरा, ये मेरा जो जन्म है वो मैंने शंभुहित हार दिया, मैंने तुम्हारे लिए जन्म हार दिया। को गुण दूषण करे विचारा, अब गुण दोष क्या विचार करूँ। माँ पार्वती जब तपस्या कर रही थी ना अपने शिव को पाने के लिए, अपने शिव जी को पाने के लिए, तो उनकी परीक्षाएं हो रही थी। ऋषि मुनिवरों को भेजा गया था कि जाके माँ पार्वती को समझा के आओ कि शिव जी तो दिगंबर हैं, उनके पास घर नहीं है, वो तो मतलब सांप वगैरह के गले में डाले रहते हैं, ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, ये करते हैं, वो करते हैं। उनकी दुनिया भर की बुराइयां उनको बताई नहीं थी कि फिर बेकार में तपस्या कर रही हो। तो माँ पार्वती ने सीधे सीधे कह दिया था कि देखो मेरा ये जो जन्म है, ये मैंने जो जन्म लिया है ना, वो मैंने शंभुहित हार दिया है। ये जन्म तो मैंने उनके लिए हार दिया है। अब उनके गुण दोषों का विचार करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जन्म तो मैं ये हार चुकी हूँ उनके लिए, ये जन्म उन्हीं का है। अब आप लोग गुण दोष बताओ तो बताते रहो, मुझ पे असर नहीं होना, मैं हार चुकी, ये जन्म ये हार चुका। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आज सारी रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हैं, और डिवाइन मैसेज नहीं दे रहे हैं, बल्कि डिवाइन सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी आपको बता रहे हैं।
रहे हैं। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब जो हो सो हो, अब नहीं देखना मुझे। बहुत निगेटिविटी ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, बहुत कार्मिक्स ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, बहुत जो कि मैंने अभी यहाँ से बोला गया कि उन्हें कार्मिक का लोचा समझ आ गया, बहुत मैनिपुलेट किया गया आपके खिलाफ कि आप में ये खराबी है वो खराबी है। लेकिन अब आपके पर्सन ये उनको ये समझ में आया कि जो भी हो, जो कुछ भी मेरे पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कहने दो, लेकिन मैं ये जन्म मैं अपनी हर सांस अपने पर्सन के लिए हार चुकी। मेरी ज़िंदगी में बची हुई सांसें अब मेरे पर्सन की हैं। ये सरेंडर, ये प्यार, नमन है आपके पर्सन को। ये प्यार दे रहे हैं वो कि अब तो मैंने अपनी बची हुई सांसें हार दी अपने पर्सन के लिए, अब नहीं, कर लो, अब कर लो मेरे पर्सन की कितनी भी बुराई अब नहीं वो। कभी वक्त हुआ होगा जब मैंने कभी तुम्हारी बातें सुननी होगी, तब नहीं समझा था, मैं नहीं समझी थी। अब सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई। कार्मिक तुम लोगों का भी लोचा मुझे समझ आ गया, तुम लोग क्या करते हो, और मुझे मेरे पर्सन की वैल्यू समझ आ गई। मैं अब ये जन्म अपने पर्सन के लिए हार चुकी हूँ। अब मुझ पर किसी की कोई बात का असर नहीं होने वाला। ज़बरदस्त एनर्जी है। आप नमन है आपके पर्सन को। और ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया, अनंत शुक्रिया जो इतनी प्यारी एनर्जी आप दे रहे हो, आपका अनंत शुक्रिया। अगला देखिए, अगली चौपाई। वर्णव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम के विवाह का वर्णन करो ना तो बिल्कुल ऋतुराज के समान है। भगवान तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करने से पहले उनके प्रसंगों की तुलना की है कि ये प्रसंग इसके समान है, ये प्रसंग इसके समान है, ऐसी अनुभूति दी है। तो हालांकि ईश्वर की कथा की किसी से तुलना नहीं हो सकती, पर तुलसीदास जी ने जो तुलनाएं की है वो हम जैसे नासमझों को समझाने के लिए की, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये प्रसंग इतना सुखद है, ये प्रसंग इतना पीड़ा देता है। जब भगवान राम बन जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, तो वो तुलना उन्होंने दी है। तो यहाँ पे ये जो तुलना की गई है, तो यहाँ पे आपका यूनियन हो रहा है, आपका पुनर्मिलन हो रहा है। जो विवाह की दहलीज पे हैं उनका विवाह भी हो रहा है, आपके पर्सन से आपकी मैरिज भी हो रही है। क्योंकि आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं ना कि मुझे मेरे पर्सन को पाना है, मेरा घर बसे या उजड़े, आप कुछ भी हो। अगर कोई ये कह भी रहा हो उनसे कि देखो तुम गलत पर्सन को चूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारा घर नहीं बसा सकती, नहीं बसा सकता, तो वो आपके पर्सन वहाँ रिप्लाई ये कर रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन है, मेरा घर बसे या उजड़े तुम्हें क्या लेना देना है, मैं देख लूँ ना, मेरा घर है ना, मैं निपटूंगी। ये आपके पर्सन उसको जवाब दे रहे हैं। और आपके पर्सन से आपका यूनियन हो रहा है। जिस तरीके का आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जो आपका डेस्टाइन होगा, ओवरऑल यहाँ आप दोनों मिलते हुए दिख रहे हो, फाइनली आपका यूनियन होते हुए दिख रहा है। तो हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया है जो आप ट्रू लवर्स को यूनाइट कर रहे हो, आप सबको मिला रहे हो। आपका अनंत 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 शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, आपको बहुत 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 बधाइयाँ जो आप इस एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि भले ही यूनियन हो जाए, भले ही आप यूनियन होने वाला है, लेकिन आप डिवोशन को ना छोड़ें। यूनाइट होकर भी भक्ति करनी है। ईश्वर ने अगर मिलाया है, जिसने ट्विन फ्लेम्स का यूनियन ईश्वर ही करा सकते हैं, किसी की हस्ती नहीं है, हम में से किसी की हस्ती नहीं है जो यूनियन को मतलब अपने अपने बलबूते कुछ नहीं हो सकता। जो करते हैं, पत्ता भी अगर हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो फिर आप अपने डिवोशन की राह ना छोड़ें। यूनाइट हो गए तो आप अपने पर्सन के साथ मिलकर, फिर दोनों की सेम एनर्जी होगी, फिर दोनों मिलके भक्ति करोगे और दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ ही मुक्त होंगे। तो आपका ट्रू लव आपसे यूनियन के लिए रेडी है। डिवाइन यूनियन आपका करा रहे हैं और आगे आपको भक्ति करनी है। मैं बार बार ये कहूँगी, भक्ति ना छोड़ें, भक्ति करते रहें। क्योंकि ये सागर की जो एक बूंद दो पार्ट में धरती पे आई है ना, एक सागर की एक बूंद दो काउंटर पार्ट बन के धरती पे आई है। ये दोनों काउंटर पार्ट एक होके फिर से एक बूंद बनेंगे और फिर से जाके अपने सागर में मिलेंगे। तो आप दोनों का यूनियन होगा, यानी वो बूंद के दोनों काउंटर पार्ट एक होके या एक बूंद बन के फिर सागर यानी ईश्वर के चरणों में बैठना है। तो आप आप भक्ति करते रहें। आपके पर्सन आपके साथ भक्ति करेंगे, जिस पाथ पे आप चलोगे उसी पाथ पे चलोगे और आप दोनों यूनाइट होके फिर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में बैठोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी को अपनी अपनी मंजिल प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।